हेलो दोस्तों। तो आसो स्टडी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आज आप हमारा ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले उसे जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलो अब मैं आपको पहला पार्ट रिवीजन करा ही देता हूँ। तो जैसा कि हमने पहला पार्ट में देखा था कि भारत का नाम नाम देखा था, विभिन्न नाम देखा था। प्लस वहां पर भारत की देखा था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके पास देखे थे हमने मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल देखा था, सबसे पूर्वी सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी दक्षिणी बिंदु, इनके बारे में हमने देखा था। तो मैं आपको इसके बाद शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि जैसे हमने देखा था, भारत का नाम आर्यव्रत, जम्बू द्वीप, सप्त सैन्य प्रदेश, हिंदुस्तान, इंडिया, कई सारे नामों से भारत को जाना जाता था। तो वैसा ही देखे थे हमने कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना था। तो भारत का जो क्षेत्रफल था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में था भारत का क्षेत्रफल, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% कैप्चर करता है। वहीं पर हमने देखे थे कि विश्व में जो भारत का स्थान है, बड़े बड़े देशों की लिस्ट में भारत का जो नंबर था वो किस नंबर में आता है। तो भारत जो था 7वें नंबर में था। पहले नंबर में रूस था, दूसरे में कनाडा था, तीसरे में चाइना था, चौथे में वो तीसरे में यूएसए था, चौथे में चाइना था, पांचवें में ब्राजील था, छठवें में ऑस्ट्रेलिया, सातवें में भारत और आठवें में अर्जेंटीना था। तो भारत का स्थान हो गया था कायम में, हमको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान हो गया था। वहीं पर हमने देखा था कि कर्क रेखा जो थी, भारत जो है ग्लोब में हमारी 23.5 डिग्री में स्थिति थी हमारी ग्लोब में। तो कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। वहीं अगर हमने देखा था कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है या सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, इसके बारे में हमने बात किए थे। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में था, तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। यहाँ एक तिबुत नाम की जगह है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। वहीं अगर पश्चिम की बात की जाए तो गुजरात में है गुहार मोता करके जगह, वो सबसे पश्चिमी भाग है। वहीं अगर उत्तर की बात की जाऊं तो यहाँ पर हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट। और अगर यहाँ दक्षिण की बात की जाऊं तो इंदिरा पॉइंट में हम वो इंदिरा कॉल वहां पर है, और नीचे में हमारा जो इंदिरा पॉइंट है। तो ये हो गया था, हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे हमने। और देखे आज हम देखेंगे कि भारत की जो सीमा है वो कितनी है भारत की, और भारत की जो सीमा है ये कितने राज्य जो है, जो तटीय राज्य हैं, जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, और जो स्थलीय क्षेत्र है भारत का, यहाँ से पूरा स्थलीय क्षेत्र वो कितना है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत की जो सीमा है वो कितनी है। तो आज टॉपिक डाल लेते हैं, हम देख लेते हैं भारत की सीमा। अगर कि भारत की मैं तटीय सीमा की बात की जाए, तो जैसे गुजरात से स्टार्ट होकर ये पूरा पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक भारत की क्या है, पूरी तटीय सीमा है, जिसकी यहाँ लिख लेते हैं पहले हम। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, और वही ये है 7516 लगभग में। तो जो भारत की जो तटीय सीमा है वो है कितनी, 7516 किलोमीटर भारत की क्या है, तटीय सीमा है। तटीय सीमा से आशा यह है कि भारत के जो जितने राज्य हैं, ये जो राज्य हैं समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये जो इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे तटीय सीमा के अंतर्गत राज्य कौन कौन से हम ये देख लेते हैं। तो जैसे गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो गया। दूसरे में महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे में गोवा, कर्नाटक कर्नाटका, उसके बाद केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और वही पश्चिम बंगाल। 3 4 5 6 7। जो भारत के जो 8 राज्य हैं, भारत के जो 8 राज्य हैं, ये क्या है, समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, इसलिए हमको इनको तटीय राज्य बोलते हैं। वहीं अगर इन राज्यों में अगर हम देखा जाए तो अगर इनकी पूरब से पश्चिम की स्थिति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो जो गुजरात जो है, गुजरात, इसका जो सबसे लंबा तट है यहाँ पर, ये गुजरात सबसे लंबा प्लस सबसे चौड़ा, लंबा प्लस चौड़ा राज्य तट है इसके पास। वहीं अगर ये पूछ सकता है कि जो राज्य है हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ सकता है कि राज्य कौन कौन से है, कि सबसे लंबा तट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो कि पूर्वी तट कौन कौन से हैं। पूर्वी तट और पश्चिम तट पूछ सकता है आपसे कि पूर्वी तट और पश्चिम तट में है कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। अगर पूर्वी तट की बात कर ली जाए, पश्चिमी तट की बात कर ली जाए, तो आप बता सकते हैं पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, ये हो जाएंगे पूर्वी तट में। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। वहीं अगर पश्चिमी तट की, ये हो गया पूर्वी तट, ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी तट। अगर इसकी बात कर लूं मैं तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, पूर्वी तट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि पूर्वी तट के अंदर कितने चार राज्य आ रहे हैं, पश्चिमी तट के अंदर 5 राज्य आ रहे हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गुजरात की बात। जैसे गुजरात का जो तट है सबसे लंबा प्लस सबसे चौड़ा तट है। वहीं अगर एक राज्यों की बात ना आती है, अगर वहां पूछ लेता है आपसे कि जो सबसे बड़ा तट है भारत की पूरी भूमि को अगर ले लेता है प्लस द्वीप भी शामिल कर लेता है, उस स्थिति में क्या है, गुजरात नहीं होगा। यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे लंबा तट यहाँ का कहला जाएगा। फिर इस स्थिति में आपका केंद्र शासित प्रदेश सबसे लंबा तट कहला जाएगा। दूसरे में जाएगा गुजरात। अब और देख लेते हैं कि राज्यों में अगर पूछ लेता है कि कौन कौन से तट सबसे बड़े हैं करके, तो गुजरात के बाद क्या है, दूसरा जो तट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दूसरा जो हो जाएगा, ये हो गया पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश का तट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र का तट, नहीं सोची, तमिलनाडु। तीसरा हो जाएगा अपना तमिलनाडु, और चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र का तट। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो गुजरात जो तटीय सीमा है भारत के, इसमें कितने 9 राज्य आते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी जो सीमा है राज्यों में तो गुजरात की आती है। उसके बाद आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश, तीसरे में तमिलनाडु, चौथे में महाराष्ट्र। इतना पर्याप्त है। अब बात कर लेते हैं हम स्थलीय सीमा की। तटीय सीमा, अब कर लेते हैं हम स्थलीय सीमा की बात। तो स्थलीय सीमा की अगर बात करूं मैं, तो ये यहाँ से गुजरात, ये भी गुजरात से चालू होती है और ये इधर आ जाएगी त्रिपुरा मिजोरम तक, पूरी हमारी क्या है, स्थलीय सीमा है। इसको भी हमको पता रहना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य। हाँ, एक बात और, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये 2 राज्य ऐसे हैं कि जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं प्लस जलीय सीमा भी बनाते हैं, दोनों निर्धारित। तो इसके नीचे भी जैसे समुद्र देख सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल भी आधा भाग ऊपर
स्थलीय सीमा भी बनाता है प्लस जलीय सीमा। तो ये दो राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय प्लस जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। अब देख लेते हैं हम स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। जैसे कि तटीय सीमा है ये, तो इसके जलीय सीमा है, तो इसके अंतर्गत क्या है, पूरा आंध्र ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरे द्वीप हैं जितने, वो भी आ जाएंगे हमारे। जितने द्वीप, द्वीप के सहित पूछेगा, मुख्य भूमि का पूछेगा तो आंसर वो बदल जाएगा, फिर 6100 किलोमीटर करीब का है वो। तो अगर 7516 है जो है पूरी कुल टोटल है, मतलब जितने भी द्वीपों को सहित है। अब हम देख लेते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करें तो ये हो गया हमारा गुजरात से लेके स्टार्ट हो जाती है, तो गुजरात से लेके पूरे म्यांमार तक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, जैसे देख सकते हैं हम, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो मैं बता देता हूँ यहाँ से आपको, तो ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ये भारत की कुल स्थलीय सीमा है। ये क्या है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, इनके साथ क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं हमारे कुछ राज्य हैं। ये जितने राज्य हैं ये सभी क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं देशों के साथ। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य किस देश के साथ कितनी सीमा निर्धारित कर रहा है, ये सबसे ज्यादा कौन किस देश के साथ सीमा लगी हुई है, किस राज्य की, भारत के। तो ये भी हम देख लेते हैं। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अब जो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कितनी सीमा निर्धारित करता है। तो उसके राज्यों की सूची लिख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, तो जो सबसे ज्यादा जो भारत के राज्य हैं, सबसे ज्यादा सीमा जो निर्धारित करता है वो है बांग्लादेश। आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान इतना दूर दिख रहा है या चीन इतनी इलाका दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो बांग्लादेश है ये जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कैसे, तो लगभग इसकी जो 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और इसकी खासियत यह है कि इसने क्या है, त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हम कौन कौन से राज्य हैं, वो देश हैं कौन कौन से देश। तो पहले नंबर पे आ जाएगा बांग्लादेश, पहले नंबर पे आ जाएगा बांग्लादेश, जो कि कितनी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो भारत की सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। दूसरे पे आ जाता है चीन। चीन भी हमारे साथ क्या है, काफी लंबी सीमा, यहाँ से जो साझा, यहाँ से लेके यहाँ सिक्किम में भी करता है, और अरुणाचल प्रदेश का इधर इतना हिस्सा। तो चीन भी हमारे साथ लंबी सीमा साझा करता है। तीसरे की अगर बात कर लेता हूँ तो मैं पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान में जैसे देख सकते हैं आप, गुजरात, राजस्थान हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारी सीमा साझा करता है। उसके बाद आ जाएगा नेपाल, भूटान। नेपाल, तो ये जो राज्य हो गए हमारी सीमा साझा करते हैं, नेपाल हो जाएगा, फिर भूटान हो जाएगा, फिर म्यांमार हो जाएगा, फिर नेपाल के बाद म्यांमार, भूटान, ये सब हो जाएंगे। और लास्ट में क्या है, अफगानिस्तान हो जाएगा।
तो इन देशों के साथ क्या हम सीमा साझा करते हैं? तो आज देखते हैं कि कौन कौन से राज्य किस सीमा के अंतर्गत आते हैं। बांग्लादेश जैसे साझा कर रहा है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? चाइना अगर हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, तो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अब पाकिस्तान सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, इसके अंतर्गत जैसे गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब, तो देख सकते हैं आप, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, अरे लद्दाख का विवादित क्षेत्र है ये, इसको बात करेंगे, जो कि हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान ने गलती से उसको कब्जा करके रखा हुआ है, तो वो भी सीमा हम उसके साथ साझा करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हम गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख, इन राज्यों के साथ क्या है, भारत अपनी सीमा साझा करता है। और अगर इसमें भी देखा जाए तो सबसे बड़ी सीमा हमको दिख रही है, ये पूरी सीमा हो गई राजस्थान के साथ। तो जो सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान, भारत के किस राज्य के साथ करता है? तो राजस्थान के साथ भारत, पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो ये हमको पता रहना चाहिए। अब देख लेते हैं हम, इसके बाद देख लिया हमने 1 2 3 4, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको छोड़ो। अब देख लेते हैं हम चाइना के साथ। तो चाइना के साथ भी हम लोग जो सीमा साझा करते हैं, उसके अंतर्गत भी क्या आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अंतर्गत आ जाएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आ जाएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के साथ भी हम सीमा साझा करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा करते हैं इसके साथ हम, चाइना जो हमारे साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है, वो है लद्दाख का, लद्दाख वाला इलाका। यहाँ पर भी LAC है, जो ये भी जो विवादित क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि विवाद क्या क्या था, पाकिस्तान भारत पाक के साथ LOC क्या था, LAC क्या है, इसका विवाद हम देखते हैं अगले वीडियो में, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया लद्दाख के साथ। जो चाइना जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, वो किसके साथ, लद्दाख के साथ करता है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया चाइना के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है कि भारत के किन किन राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चाइना के साथ। तो ये हो गया चाइना के साथ हमारी स्थिति हो जाती है। उसके बाद अब देख लेते हैं हम, क्या बच गया, बांग्लादेश तो लिखे ही नहीं हमने, बांग्लादेश को देख लेते हैं। यार काला हो रहा है ज्यादा, बांग्लादेश किस किस राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? जैसे कि देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम। तो यहाँ देख लेते हैं पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, ये हो गया हम बांग्लादेश के साथ। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर तो ऊपर हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम,
सिक्किम। तो इन राज्यों के साथ क्या है भारत, बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज्यादा सीमा करते हैं। और सबसे लंबी सीमा अगर देखे जाए तो ये हो गया पश्चिम बंगाल के साथ हम सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं। ये हो गया बांग्लादेश के साथ। अब देख लेते नेपाल को भी देख ही लेते हैं। नेपाल जैसे हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सब आ जाएंगे कि नेपाल के अंतर्गत आ जाएंगे ये। इसके अंतर्गत में जैसे देख सकते हैं, आप देख लीजिए, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो ये राज्य आ जाएंगे किसके अंतर्गत, भूटान, वो नेपाल के अंतर्गत आ जाएंगे ये राज्य। और ये जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करेगा ये, इसको बस याद कर लीजिए, ये करेगा हमारे बिहार के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा। ये हो गए कुछ राज्य हो गए जो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये छोटे हो राज्य हो जाते हैं, म्यांमार हो गया, ये हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो वास्तव में अभी उसकी सीमा का निर्धारण हम कर ले देखते हैं कि वो अवैध रूप से अभी विवादित मुद्दा है। जब कभी हमारा वापस कश्मीर जब वापस इंडिया में हो जाएगा तो फिर उसका निर्धारण होगा, फिर इस कारण वो विवादित मुद्दा है अभी। तो ये हो जाते हैं हमारे राज्य किसके, कि कौन कौन से राज्य किसके साथ कितनी सीमा निर्धारित करते हैं। अब भारत के ऐसे भी राज्य हैं जिनकी सीमा ना कि किसी जलीय तट को, जलीय सीमा से लगती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को लगती है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश, भारत में कुछ ऐसे लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं जिनको, स्थल रूढ़बद्ध प्रदेश बोलते हैं जिनको, तो ना कि इनकी सीमा किसी समुद्र को टच हो रही है और ना ही या किसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। तो ऐसे भी कुछ राज्य हैं, इनको भी हमको पता होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा जैसे मध्य प्रदेश, लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक स्टेट बोल सकते हैं इनको हम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, झारखंड, उसके बाद आ जाएगा हम तेलंगाना। तो ये भी पूछ सकता है आपके ऐसे कौन से राज्य हैं जो जिसकी सीमा ना तो जलीय तट से लगती है और ना ही स्थलीय सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर सकते हैं। तो लैंडलॉक स्टेट बोल सकते हैं, लैंडलॉक स्टेट। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तो 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, ना ही अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। और एक जो बोलते हैं जो पूर्वी राज्य हो गए, इन राज्यों को क्या है, सेवन सिस्टर कहा जाता है। तो 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य है ये भी हमको पता होना चाहिए। इनको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या जाएगा, जैसे त्रिपुरा, सेवन सिस्टर स्टेट हो जाएगा ये। तो इसमें हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये है 7 सिस्टर कहलाती है। लेकिन क्या है, एग्जामिनर आपसे दे देगा जैसे सिक्किम भी इसके पास में, तो आपको ऑप्शन दे देगा क्या सिक्किम, क्या सिक्किम 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत आता है। वहां अगर अगर लगा दिया धोखे से, इसको इधर से गायब कर देगा और यहाँ लगा देंगे सिक्किम है, तो आप अगर लगा दिए तो गलत हो जाएगा। सिक्किम क्या है, 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। तो ये हो गया 7 सिस्टर स्टेट हो गया हमारा। और क्या बचा है हमारा। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, द्वीप
क्या जो ऐसा क्षेत्र होता है जो कि पानी से पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, द्वीप होता है, लेकिन जब वही क्षेत्र बड़ा हो जाता है, द्वीप की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे देशों का समूह बन जाता है, जब वो महाद्वीप कहलाता है। लेकिन भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो जैसे कि हमको पता है कि जो भारत का जो हिस्सा था, ये जो अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ था, करोड़ों साल की घटना थी, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, तो धीरे 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 आते गया यहाँ पर। तो जब ये उससे टकराया एशियन प्लेट से आकर के, तो क्या ढेर सारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और जैसे जो ऊपर की जो यहाँ भौगोलिक भौगोलिक जो विविधता है, डाइवर्सिटी, यहाँ पर भौगोलिक सांस्कृतिक डाइवर्सिटी के कारण ये क्या है, जो सुविधाएं एक महाद्वीप में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं क्या हमारे भारत में पाई जाती है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि जो हमारा भारत जब टकराया था तो यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां मिलती है, यहाँ पर केटू, यहाँ से हो गई केटू हो गई, फिर हिमालय पर्वत, तो जो ऊंचे ऊंचे जो सबसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, वो पूरे पहाड़ हमारे यहाँ क्या भारत में मिलते हैं। यहाँ से हो गए पूरे नीचे तक, यहाँ पर पूरी पहाड़ियां की पहाड़ियां रेंज होके हिमालय पर्वत की रेंज, यहाँ मैदान हो जाता है। अगर वहीं हम इस वाले रेंज में चला जाए राजस्थान वाले में, तो यहाँ का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 50-55 डिग्री तक चले जाता है, 50-55 डिग्री तक चले जाता है यहाँ का टेम्परेचर। वहीं अगर हम यहाँ देखा जाए कश्मीर में, तो पहाड़ी तो हुआ, और यहीं पर हमारा बर्फीली इतनी बर्फ गिरती है कि सियाचिन ग्लेशियर, जैसे यहाँ पर सियाचिन का इलाका है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वास्तव में 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर वहां चले जाता है माइनस में। तो सोच लीजिए कि कितनी ठंड पड़ती है वहां पर। यहीं अगर नीचे देख लिया जाए हम भारत के, तो यहाँ पर क्या है, इस तरफ हमारा अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, वहीं नीचे हिंद महासागर है। तो क्या है, इतने बड़े बड़े जल निकाय हमारे पास है, यहाँ पहाड़ी हो गई। अब यहाँ की डाइवर्सिटी की बात की जाए, तो यहाँ पर जो भारत है, कितने सारी बोली बोली जाती है, जैसे कि इधर पंजाबी बोली जाती है, फिर नीचे आ जाते तमिल बोली जाती है, झारखंड तरफ बांग्ला बांग्ला हो गई, बिहारी हो गई, असम इधर तक, नेपाली इधर, कितनी सारी भाषा, गुजराती भाषा, इधर जाएंगे तो मराठी भाषा, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के पश्चात भी भारत में कितने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं आज भी भारत में। हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, कितने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ पर, इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। इसके पश्चात भी हम कभी आपस यानी कि आपसी एकता देखने को मिलती है। जब अगर बात देश पे आ जाती है तो सभी क्या है, एक हो जाते हैं। बाकी आपस में जो भी विवाद होते रहते हैं, बाकी जब एकता की बात आती है तो एक हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम देखें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ हमको टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश, यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर देखने मिलेंगे। वहीं अगर हम गुजरात में चले जाते हैं तो हमको यहाँ पर बाघ मिल जाएंगे। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में चीता भी लाया गया है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, इधर का खान पान अलग रहेगा, नीचे का खान पान अलग रहेगा, मध्य प्रदेश का अलग रहेगा, झारखंड का अलग, असम तरफ जाएंगे उधर की जनजाति अलग, भाषा अलग, बोली अलग। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी रहते हैं यहाँ पर। ऊपर में पूरा क्या हो गया, हमारा बर्फीला क्षेत्र हो गया, इधर पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, इतनी सारी डाइवर्सिटी नीचे हो गया। तो इतनी सारी जो डाइवर्सिटी, इतनी सारी जो सुविधाएं हैं जो कि एक महाद्वीप में होनी चाहिए, वो एक इतनी सी जगह में हमारे पास आ जाती है। इस कारण भारत को क्या उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत में जैसे भाषा हो गई, भाषा भी हमारे यहाँ कितनी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। हर 50 किलोमीटर में आप जाएंगे तो आपको भाषा में बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया भारत को उपमहाद्वीप बोलने के कारण। अब भारत को जैसे उपमहाद्वीप बोल देंगे तो इसके अंतर्गत राज्य कौन कौन से आते हैं, तो ये भी देख लीजिए अपन, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देख लेते हैं हम कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें आ जाता है भारत, भारतीय उपमहाद्वीप में देश, भारतीय उपमहाद्वीप में द्वीप देख लेते, वो राज्य वो देख लेते हैं हम देश। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान।
और 1 बज जाता है बांग्लादेश। तो आपको ये पता होना चाहिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है जो, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, वो राज्य को सॉरी देश आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत एक हो जाता है, नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप, मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो और लोग को देख सके। धन्यवाद।